Hello students, hope you are doing well. So in this video we are going to cover some questions related to the topic relation. Here you have your first question. Let R be a relation on set A to set B. So first of all, the elements of set A are, so see what word I am using, element. ठीक है, element. 1 is element, so 1 belongs to A. 2 is element, 2 belongs to A, and 3 is element, 3 belongs to A. यहाँ पे हम सबसेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं. So we have element in A 1 2 3 and element in set B A B C D. अब अगर हम इसके नंबर ऑफ रिलेशंस देखें, सो मेरा देखो सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस. तो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2 रेज टू पावर m n. m का मतलब ऑर्डर ऑफ ए और n का मतलब ऑर्डर ऑफ b. ऑर्डर मतलब a में कितने एलिमेंट्स हैं, a में एलिमेंट्स हैं 3 और b में एलिमेंट्स हैं 4. तो 2 रेज टू पावर 12 हमारे पास टोटल रिलेशंस बनेंगे. जबकि जबकि हमें एक सिंगल रिलेशन गिवन है, इट इज गिवन. तो अभी एक ही लेके चलेंगे जो स्टेटमेंट में गिवन होगा. If you are having question number of relations, then your answer is 2 raised to power 12. But if they are asking you domain, range, codomain of some specific relation, then you have only one relation. ठीक है, तो relation is set of all ordered pair जिनका एक specific relation बनाया गया है 1a 1b 2c 1c 2a, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसकी, a और b की. ए और बी की अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे लाइक 1a 1b 1c 1d. फिर हम 2 के साथ एसोसिएट करेंगे, फिर हम 3 के साथ एसोसिएट करेंगे, और वहां से हमने एक रिलेशन पिक कर लिया, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर का एक रिलेशन हमने पिक कर लिया. तो उनका क्वेश्चन है व्हाट इज द डोमेन. डोमेन का मतलब होता है एक आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के लेफ्ट एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर का जो रिलेशन में दिया हो उसका लेफ्ट एलिमेंट. तो आपकी डोमेन क्या है, तो आपकी डोमेन है यहाँ पर 1 एंड 2. तो हर एक का लेफ्ट एलिमेंट 1 2 ही है, रिपीट नहीं करेंगे हम. कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब है जो आपका सेट बी है उसके सारे एलिमेंट्स. तो कोडोमेन इज योर कोडोमेन इज ए बी सी एंड डी. एंड योर रेंज, रेंज का मतलब है जो आपका राइट एलिमेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे ए बी सी सी एंड ए. तो आपकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, ए बी एंड सी. तो ये आपके 3 आंसर्स हो गए इस क्वेश्चन में. ठीक है, ए बी सी इज द रेंज. कोडोमेन में सारे नंबर एलिमेंट्स आ जाएंगे और डोमेन में जो लेफ्ट में पड़े हुए हैं वो कौन से हैं, 1 एंड 2. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के स्टूडेंट्स. सो हियर यू हैव योर सेकंड क्वेश्चन. लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए. ठीक है, सेट ए इज गिवन, कितने एलिमेंट्स है उसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, कार्डिनलिटी क्या होगी इसकी 8. आई एम यूजिंग द वर्ड कार्डिनलिटी, ऑर्डर. ठीक है, नोट करो इसको, वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करो मैथमेटिक्स की. तो ऑर्डर ऑफ ए इज 8, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 8, गिवन बाय. अब रिलेशन गिवन नहीं है, रिलेशन बनाना है. वो क्या कह रहा है, एक्स और वाई का रिलेशन कब बनेगा, एक्स रिलेट वाई. व्हाट आई एम स्पीकिंग, एक्स रिलेट वाई इफ एंड ओनली इफ. मतलब अगर राइट साइड है तो लेफ्ट भी होगी, अगर लेफ्ट है तो राइट भी होगी. तो ये सिंबल हो गया इफ एंड ओनली इफ का. y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x. तो मतलब कि अगर हम इस क्वेश्चन को हम अगर एरो डायग्राम से करें तो जो मेरा a है, रिलेशन हमने कहा किसका बनाना है, a का. a से ही रिलेशन बनेगा ना, बिकॉज अनदर सेट इज नॉट गिवन, b इज नॉट गिवन. तो हम a के एलिमेंट्स लिख लेते हैं. a के एलिमेंट्स कौन से हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और ऐसे ही आपके ए के एलिमेंट सेम ही आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8. क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, बिकॉज द रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगी, सिंगल सेट की सिंगल सेट की सिंगल सेट के साथ ही बनेगी. मतलब ए की ए के साथ रिलेशन बनेगा. लेकिन जो आपका जो वाई है वो क्या होना चाहिए, थ्राइस ऑफ एक्स. मतलब अगर आप एक्स को 1 लेते हो, ध्यान से, अगर आप एक्स को 1 लेते हो तो आपका जो y क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए. अगर आप x को 2 लेते हो तो y मस्ट बी 8. 8 आएगा नहीं, 6 आएगा, सॉरी. अगर आप x को 2 लेते हो, जैसे आप x को यहाँ पे 1 ले रहे हो तो आपका आंसर 3 आ गया. अगर आप x को 2 ले रहे हो, 2 पे आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, 2 पे आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा. अब अगर आप इसको लेते हो 3, 3 पे इसका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 पे 9 बनेगा. 9 तो हमारी कोडोमेन में नहीं है. तो बेटा हमारी रिलेशन में 2 ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कौन कौन से, 1 एंड 3.
2 एंड 6। देख लो 1 3 मतलब y जो था आपका वो क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, x का 3 टाइम्स ऑफ x। तो आपके दो ही रिलेशंस बनेंगे इसमें, 1 3 रिलेशन नहीं, सॉरी, दो ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1 3 एंड 2 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, let a equals to 1 2 3, b equals to 4 6 9 if the relation r from a to b। तो सबसे पहले देखो r from a to b को लिखते कैसे हैं, r from a to b ऐसे भी लिखते हैं इसको, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो सेंटेंस की फॉर्म में। देन डिफाइंड एज x y को कब रिलेट कर रहा है, जब x जो है वो बड़ा है y से, मतलब लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन राइट साइड। तो मैं इसको कैसे करूंगी, क्वेश्चन को हम एरो से ही करेंगे। तो देखो एरो डायग्राम में हमारे पास जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स हमने लिख लिए, हमने बी सेट के भी एलिमेंट्स लिख लिए। बी सेट के एलिमेंट्स क्या है, 4 6 एंड 9, 4 6 एंड 9। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोच के आंसर देना पड़ेगा। जो आपने रिलेशन बनाना है उसमें जो x है इट शुड बी ग्रेटर देन y। तो क्या कोई ऐसा नंबर है, देखो 1 जो है वो लेस देन 4 है, जबकि 1 ग्रेटर देन होना चाहिए था कोई पर्टिकुलर नंबर, तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा। 1 6 से भी छोटा है, 1 9 से भी छोटा है, ऐसे 2 भी लेस 4 है, 3 भी लेस देन 4 है। तो मुझे एक भी सिंगल पेयर नहीं मिल रहा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब है जो हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अपना आंसर और आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेशन इज एम्प्टी। ठीक है, बनी नहीं ना रिलेशन, फिर कैसे बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी लिखा हुआ है तब भी हम उसको रिलेशन ही लेके चलेंगे। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ इंटीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन एंड को डोमेन इज वेरी नेसेसरी फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो यू हैव टू टेक ओनली इंटीजर्स, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव natural number, sorry, positive and negative numbers which is known as integers। now xy belongs to r, मतलब कि अगर आप कोई रिलेशन बना रहे हो तो वो कैसे रिलेट करेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी 9, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी 9। लेकिन मेरे पास जो सेट है वो कौन सा है, इंटीजर्स का है। आई हैव ओनली 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, बस इसके अलावा मेरे पास नहीं है कुछ, कोई और नंबर नहीं है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर देखो अगर हम x को 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएंगी, जैसे यहाँ पे आप अगर आप सॉल्व करते हो, जैसे x को आप 0 ले लेते हो, 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देन y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस आ रही हैं y की, विच इज 3 एंड -3, मतलब 0 पे हमें आउटपुट मिल रही है 3 एंड -3। तो मेरे पास दो पेयर बनेंगी। क्या आपके पास कोई और नंबर है जिसको पुट करने पर आपको इंटीजर आंसर मिले, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे x को 1 ले लिया, x को क्या पुट कर दिया 1, यहाँ पे मैंने x को पुट किया था 0, तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, वाई इक्वल्स टू +-2 √2 विच इज नॉट एन इंटीजर, ये तो नहीं है इंटीजर। तो हमें कोई और नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप कोई और नंबर पुट करने की कोशिश करते भी हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट योर नंबर। बट यस, अगर आप x को 9 पुट कर देते हो, क्योंकि वैसे तो हमें नहीं मिल रहे, लेकिन लास्ट में अगर हम देखें, अगर हम x को 9 पुट कर देते हैं तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 था ना, तो x को 9 नहीं, सॉरी 3 पुट करेंगे। अगर हम x को 3 पुट कर देते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। तो सिर्फ मुझे 3 पे आंसर नहीं मिलेगा, मुझे 3 और -3 दोनों पे आंसर्स मिलेंगे। तो अगर मैं x को 3 पुट करती हूँ तो y 0 मिल जाएगा, अगर x को -3 पुट करती हूँ तो y इज ऑल्सो 0। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, 0 3 0 -3, इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा, -3 0 एंड 3 एंड 0। ओनली 4 ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही रिलेशन बनेगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेट आर एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। सो integers, we can use also symbol I as well as Z। x square plus y square is less than equals to 4. This is very important point. In the previous question, it was given x square plus y square equals to 9. There was a sign of equality, and there we have here we have less than symbol, less than.
इज अ रिलेशन और आई फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रिलेशन बनेगा, हमें एलिमेंट्स लेने हैं। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था 0 3 3 0, 0 -3 -3 0, these were the ordered pair of last question, but in because there was a sign of equality, मतलब दोनों का स्केयर और ऐड करने पर 9 ही बनना चाहिए, बट इन दिस क्वेश्चन दोनों का स्केयर ऐड करने पर हमारा जो नंबर है, रिजल्ट जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आपका रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर पुट करूँ, लाइक एक्स को भी अगर हम 0 पुट करें और वाई को भी 0 पुट करें, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, so my first ordered pair will be 0 and 0. Now the second one is, if we'll take x is 1 and y is also 1, तो तब भी तो वो resultant will be 2, 2 less than equals to 4, तो 1 1 is also part of this relation. अब अगर हम x को 0 पुट करते हैं और y को 1 पुट करते हैं, तो वो भी 4 से छोटा होगा। x को 1 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, which is less than equals to 4। x को -1 कर दो, y को 0 कर दो, x को 0 कर दो, y को -1 कर दो, तो बहुत सारे बनेंगे। आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके इसको सोचना है। x को 0 पुट कर दो, y को -2, क्योंकि इक्वालिटी है ना, तो 4 भी आ सकता है, फिर -2 0 भी सॉल्व होगा। और अगर हम नेगेटिव नंबर्स लें दोनों ही, -1 -1 -2 -2, ये भी 0 4 के इक्वल होगा। और अगर और सोचें तो -2 0, ये हमने ले लिया, सॉरी। तो ये अब हम और देख लेते हैं, अगर हमारा कोई और रह गया तो। हमने 0 पुट किया, हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 नहीं हम कर सकते, क्योंकि जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे और y को 0 करेंगे मिनिमम, तो इट बिकम्स 9। तो आई गेस हमारे पास यही बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ही बनेंगे, 0 1 2 के। तो 0 के भी हमने बनाए, 1 के भी बना लिए और 2 के भी बना लिए। तो अब जो हमारी डोमेन है, क्योंकि माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन विल बी, तो देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें। 0 हो सकता है, इसमें 1 आया है, इसमें हमने इनपुट 2 दी है और इनपुट हमने -2 दी है, तो और एक और इनपुट दी है हमने -1। तो हमारा जो डोमेन ऑफ रिलेशन बनेगा वो बनेगा 0 -1 1 2 एंड -2, दैट इज योर आंसर। तो इसमें अगर कोई एक दो मिसिंग हो तो वो हम देख लेंगे, जैसे ये भी बनेगा ना 1 एंड -1, हमने ऑल्टरनेटिव साइन नहीं लिए थे, -1 एंड 1, कोई एक आधा अगर और होता है तो आप देख लेना। अदरवाइज मैंने कोशिश की है कि मैंने सारे लिखे हैं इसमें, ठीक है। 0 1 किया, 0 -1 भी कर दिया, -1 0 1 0। तो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द ordered pair, but still if anything is left you can write it. I have written -2 0, but I have not written 2 0. 2 0 is also part of this. So it becomes total ordered elements, it becomes 13. तो इसमें 13 कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने डोमेन पूछा था तो ये आंसर देंगे, अगर रेंज पूछेंगे तो ये वाला आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ r equals to x y, x and y are the natural numbers and the relation is depends upon x plus 2y equals to 21। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x plus 2y equals to 21। तो एक एक करके हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे, लेकिन हमारा y भी नेचुरल ही होना चाहिए। अब जैसे मैंने x को 1 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10, तो 10 भी तो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं हमारे कौन कौन से रिलेशन बनेंगे। 1, x को 1 पुट किया तो y मिला है 10। अब अगर मैं x को 2 पुट कर देती हूँ, तो 2 + 2y इक्वल्स टू 21, तो 2y इक्वल्स टू 19, y इक्वल्स टू 19/2, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो मतलब 2 जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा। 1 के बाद फिर हम पुट 2 के बाद हम पुट करेंगे 3, 3 के बाद फिर जैसे ही हम, मेरे ख्याल से इवन नंबर्स पे नहीं बनेगा, ऑड पे बन जाएगा। तो आप कौन कौन से पुट करके देखेंगे, 1 3 5, 5 के बाद 7 9 11, 11 के बाद 13, तो जैसे मैंने यहाँ पे 13 पुट किया तब भी मुझे आंसर मिल जाएगा। 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। क्योंकि अगर 19 के बाद अगर आप 21 पुट करेंगे ना, जैसे देखो x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 है, तो आपने 21 पुट किया तो 2y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ रही है, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो बस यही नंबर्स पुट होंगे, तो इनकी आउटपुट हम लिख लेते हैं। So you can pause the video and you can write down all the ordered pair: 1 10 3 9 5 8 7 7 9 6 11 5 13 4 15 3 17 2 and 19 1। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। So this is the only relation। तो उन्होंने रेंज पूछी है, तो